अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैंने वीडियो देखी है, बशीर फारूक साहब जो है वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो ये झूठों के सरदार हैं, बशीर फारूक भाई झूठों के सरदार है। और जहाँ चंदा मिलता है ना, जिस तरफ चंदे का झुकाव होता है उस तरफ वो झुक जाते हैं। देखिए ये क्या है मेरे हाथ में, ये कुरान पाक है। ये कुरान पाक को मैं हाथ में लेकर मैं हलफ उठाता हूँ, कसम खाता हूँ। इन्होंने शिकागो में मुझे कहा था कि दावत इस्लामी वालों की इन हरकतों की वजह से इनका काम यहाँ तक है। अगर इनकी हरकतें ना होती, तो इनका काम बहुत उरूज पे होता। और ये बात जब मैंने हमारी शुरा की मीटिंग में मैंने जब बोली तो इन्होंने फौरन बोल दिया कि नहीं, मैंने दावत इस्लामी की सख्तियों की कहा था, मैंने सख्तियों का कहा था। मैं बाखुदा कहता हूँ कुरान पाक हाथ में उठा के, या फिर बशीर फारूक कुरान पाक हाथ में उठा के बोले कि उसने सख्तियों कहा था। सख्तियां नहीं गई थी, उसने हरकतें गई थी। और ये मस्जिद शुरा की हरकतों की वजह से इसने कहा था। ये इतना बड़ा झूठ है। इसने पहले भी हमको झूठ बोला कि हम शिकागो में आपको अहले सुन्नत वल जमात का सेंटर खोलने के लिए आपको पूरी हेल्प करेंगे। जब ये शिकागो आए, इनसे कहा गया कि भाई आप हमारी हेल्प करो, तो हम आपको इतना चंदा जमा करके दे रहे हैं। तो आपने कहा था हम हेल्प करेंगे। तो बोलते हैं कि आप दूसरों पे क्यों डिपेंड करते हो? तो बशीर फारूक भाई आपने हम पे डिपेंड नहीं किया था क्या? है, आपने नहीं कहा था कि मेरा 22 साल का पुराना ख्वाब पूरा होगा अशरफ भाई, आप हमारे लिए चंदा करोगे, कर दोगे? तो हमने जब आपके लिए चंदा शुरू किया तो सबसे पहले दावत इस्लामी वाले ने हमको किक आउट कर दिया कि आप चलाने का चंदा। इतनी नफरत है इनके अंदर, खुदा की कसम के दावत इस्लामी वाले इनसे नफरत करते हैं और ये इनसे नफरत करते हैं। और मुंह पे ये इतने मीठे बनते हैं, खुदा की कसम लानत है इनके झूठ पर। इनकी शक्ल पे तो को 12 बज रहे हैं। इतना ये अल्लाह करते हैं, इतना ये पढ़ते हैं, ये सब बेकार है, सब ढकोसला है, सब पैसा जमा करने का ही काम है इनका। दावत इस्लामी का भी काम है पैसा जमा करना, इनका भी काम है पैसा जमा करना। जब इन्होंने सैलानी वेलफेयर खोला था ना, तो इनको इतना मजबूर किया गया था कि तुम यहाँ से निकलो, तुम जिन मेम्बरों के इलाके में आगे बैठ गए सारे चंदा देने वाले तो यहाँ बैठे, तो दावत इस्लामी का चंदा दब जाएगा। ये चंदे की तो लड़ाई इनकी बहुत पुरानी है। और मुझे क्या पता था कि इनकी लड़ाई में मैं पिस जाऊंगा। पाकिस्तान में जो अहले सुन्नत के मदारिस हैं, ये उनको ब्लैकमेल करते हैं, अपनी मर्जी के काम लेते हैं। अरे चंदा अवाम का है, अवाम का चंदा तुम उनको तो अपनी जेब से देते हो? तुम्हारे बाप को कोई कारोबार है? तुम अवाम का चंदा लेके उनको देते हो और उनको ब्लैकमेल करते हो। बेगैर तो तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम ये काम करो। तुम बोलते हो कि हम दुखी उम्मत का सहारा है। तुम उम्मत को दुखी करने वाले लोग हो। लानत है तुम्हारे ऊपर, बेगैरत झूठे हो, झूठे पर अल्लाह की लानत है। साबित करो अगर तुमने ये बात नहीं की मुझे। बशीर फारूक मैं तुमको चैलेंज देता हूँ, और उठाओ कुरान और बोलो कि तुमने नहीं कहा था कि दावत इस्लामी की हरकतों की वजह से, शूरा की हरकतों की वजह से ये काम हुआ है। इतना काम इनका डाउन हो गया, वरना इनका काम बहुत उरूज पे होता। जवाब दो मेरी बात का बशीर फारूक। अगर तुमने माँ का दूध पिया है, अगर तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म है, जरा भी तुम्हारे अंदर गैरत है, तो जवाब दो मेरे को इस बात का। बशीर फारूक एक जमाना था तुम टीवी पे नहीं आते थे, और तुमने कितने लोगों को वादा किया था कि मैं टीवी पे कभी भी नहीं आऊंगा। फिर भी तुम टीवी पे आए। और आए कैसे? जब तुमको जियो पे आना था ना, तुमने आमिर लियाकत को रिक्वेस्ट की कि मुझे जियो पे ले आओ। उसने तुमको बोला 1 करोड़ रुपया दोगे तो तुमको जियो पे लूंगा। तुमने आमिर लियाकत हुसैन को 1 करोड़ रुपया दिया जियो पे आने के लिए। इतने तुम शोहरत के भूखे हो, इतने तुम शोहरत के मोहताज हो। अल्लाह के वली ऐसे होते हैं, उनको शोहरत की मोहताज होती, अल्लाह खुद उनको मशहूर करता है, और तुम खुद से खुद को मशहूर करते हो। लानत है ऐसी मशहूरी पर।